आज की वीडियो में आपके साथ मैं एक डिटेल एंट्री मॉडल शेयर करूंगा जिसकी बेस पे आज मैंने लंदन सेशन में ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और लाइव एग्जीक्यूशन जो है अपनी कम्युनिटी के साथ की थी। बिफोर एंड जो है यहाँ पे ट्रेड शेयर कर दी थी कि मैं यहाँ से जो है सेल में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो सेम एज इट इज़ मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया और ऑलमोस्ट 190 पिप्स यहाँ पे मार्केट ने दिए हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस थे, किस तरह आपने इस मॉडल को प्ले करना है, तो साइड पे मैंने इनके कुछ जो है की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो की पॉइंट्स में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए एक हायर टाइम फ्रेम की पीडी रे। अब हायर टाइम फ्रेम से मुराद ये वाले टाइम फ्रेम्स है जो मैंने इस लाइन में जो फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है इसमें लिखे हुए हैं मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर। ये हमारे पास आगे जी हायर टाइम फ्रेम्स। उसके बाद आपको चाहिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एक स्टॉप हंट। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आता है हमारे पास दरमियान वाला टाइम फ्रेम जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट। ये हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। उसके बाद हमारे पास आता है लोअर टाइम फ्रेम। इन पे हमें चाहिए क्या, स्टॉप हंट, ये आगे मेंशन है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखनी है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन किस तरह देखनी है वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशन देखते हुए आपने एग्जीक्यूशन करनी है 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट पे। लाइक कि अगर आपके पास मंथली का फेयर वैल्यू गया पीडी रे है तो डेली पे आपको स्टॉप हंट चाहिए। जैसे ही आपको डेली के टाइम फ्रेम पे स्टॉप हंट मिले देन आपने 1 आवर पे कन्फर्मेशन देखते हुए अपना स्विंग सेटअप एग्जीक्यूट करना है। जो ये ट्रेड थी मेरी, ये थी इस टाइम फ्रेम की बेस पे। 4 आवर की पीडी रे थी हमारे पास। 4 आवर की पीडी रे के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे मिला जी स्टॉप हंट। स्टॉप हंट जैसे ही मिला मैं आया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन जाना जिस तरह आईसीटी ने बताया, थोड़ी सी अपग्रेड जो है बंदा चीज़ें कर लेता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हिसाब से 3 मिनट का टाइम फ्रेम बनता था, लेकिन मुझे जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आया और मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट की। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब चलते हैं इस एंट्री मॉडल पे किस तरह आज का जो एंट्री मॉडल है वो प्ले किया और मज़ीद काफ़ी जो है अंदर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती हैं। तो सबसे पहले मैं गया हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो भी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के साथ एसएमटी बनती है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। तो डेली का टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई क्लियर कर नज़र आ रहा है कि गोल्ड ने स्वीप नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें सिल्वर ने हमारे पास प्रीवियस डे हाई स्वीप कर लिया। तो पहली चीज़ हमारे पास एक एसएमटी सेल के लिए हमें मिल चुकी है, पहली कन्फर्मेशन। दूसरी कन्फर्मेशन अब आते हैं अपना जो मॉडल है। अब ये नहीं है कि हमारा मॉडल जो है हमने उसी पे स्ट्रिक रहना है। अब जैसे कि इसमें मैंने एक एसएमटी एडिशनल चीज़ ऐड कर लिया, उसी तरह आप इसमें अपनी डेली प्रोफाइल भी अलाइन साथ कर सकते हो, साथ में वीकली प्रोफाइल भी। जितनी कन्फर्मेशन हो सकती हैं वो आप एक मॉडल जो है वो उसी तरह रखना है, लेकिन उसमें मज़ीद अगर कन्फर्मेशन अलाइन कर रही हैं तो वो आपने ऐड ऑन करते जाना है। अब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गया था जिसको मैं थोड़ा सा डर कर देता हूँ। ये हमारे पास 4 आवर का एक सीबी पड़ा हुआ था जिसमें मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद ये सारी बाय साइड लिक्विडिटी जो है स्वीप की। स्वीप करने के बाद अब टाइम फ्रेम क्या है, 4 आवर की पीडी रे। तो अगर 4 आवर की पीडी रे तो हमने सीधा जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बनती है, जो कि एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने नोट डाउन की थी। ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है 4 आवर की अगर पीडी रे है हमें चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप हंट और देन हमने 3 मिनट 1 मिनट पे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर की पीडी रे थी। अब डायरेक्ट हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमें मिली है जी स्टॉप हंट। ये बाय साइड जो लिक्विडिटी है यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, मार्केट ने जो है स्वीप की। अब स्टॉप हंट अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि स्टॉप हंट क्या होता है। स्टॉप हंट कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, लाइक यहाँ पे ये पड़ी हुई थी, तो मार्केट एग्रेसिवली आए, स्पीडली, शार्पली, जिस तरह यहाँ पे आई और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी जो है स्वीप करे। स्वीप करने के बाद जितनी स्पीड से वो ऊपर गई है ना उससे डबल स्पीड से मार्केट जो है एग्रेसिवली सेल ऑफ हो। और जो क्लोजिंग है ना, बॉडीज़, मेन चीज़ यहाँ पे बॉडीज़ मैटर करती हैं। बॉडी ऊपर स्टे नहीं करनी चाहिए, बॉडी नीचे बाय साइड लिक्विडिटी जो उसने स्वीप कर लिया उसके नीचे आके कैंडल क्लोज हो। तो अगर ऊपर वीक बन गया, नीचे आके मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दिया बाय साइड लिक्विडिटी की, तो इस चीज़ को बोला जाता है एक स्टॉप हंट। स्टॉप रेट भी बोला जाता है। तो हमारे पास हो चुका था एक स्टॉप हंट। स्टॉप हंट हो गया। स्टॉप हंट के बाद यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने जो है 5 मिनट पे पर्सनली ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, उसकी क्या रीज़न थी वो भी दिखा देता हूँ। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए ना, यहाँ पे क्लियर कट कोई आपको एक बीसी नज़र नहीं आ रहा जो कि सही एक प्रॉपर जिसको हम बोल सकें कि प्री एमएसएस हमारे पास हुआ है। प्री एमएसएस भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा आगे चल के।
तो यहाँ पे यानी कि 2 फेयरवेल गैप्स थे आसान वर्डिंग में अगर बोलूँ। ऊपर ये एक पड़ा हुआ था छोटा फेयरवेल गैप, नीचे ये एक पड़ा हुआ था इन्वर्जन फेयरवेल गैप। अब आप कहाँ तक वेट करोगे कि इस इन्वर्जन्स में आए देन मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। उसके अलावा 3 मिनट पे ये एक CB भी बन चुका था, लेकिन मैंने मेन जो चीज़ यूज़ किया वो 5 मिनट था। 5 मिनट का मैंने इन्वर्जन फेयरवेल गैप यानी प्री MSS देखा। प्री MSS कहते हैं मार्केट जो है एक ऑर्डर में चल रही है बाय में, हर बाय वाली PD रे को रिस्पेक्ट दे रही है। तो जैसे वो हायर टाइम फ्रेम की PD रे में जाए, SMT फॉर्म करे, करने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट PD रे आपकी फेल करेगी, लाइक ये BC पड़ा हुआ था, जैसे ही मार्केट उसको इन्वर्स करेगा उसको बोलते हैं प्री MSS। यानी कि स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है MSS का हर किसी को पता होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले जो है ये हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है, यानी कि एडवांस MSS आप इसे बोल सकते हो कि MSS की ही एक किस्म है अगर हम PD रे की शक्ल में उसको देखें। तो मार्केट ने जो है BC को फेल किया, फेल करने के बाद ये जो इन्वर्जन था मार्केट यहाँ तक नहीं आई। अब यहाँ पे जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे ये एक फ्रेश BC बन चुका था, BC प्लस ये पीछे एक ब्रेकर ब्लॉक। ये जो हमारे पास रेड कैंडल है ये एक क्लियर कट, ये 2 कैंडल्स हैं, यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। इनका कलर कर लेते हैं चेंज, ये येलो कलर मैंने कर लिया। ये हमारे पास OB पड़ा हुआ था इस बाय मूव से पहले, जैसे मार्केट ने इसके नीचे बॉडीज़ क्लोज किए, ये हमारे पास बन चुका था एक ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक में भी कई भाइयों की जो है कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास अब जैसे कि ये एक OB था, ब्रेकर तब बनेगा जब ये जो स्विंग लो है इसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करेगी, इस तरह वाला कोई सीन नहीं है। अब ये जो इसकी बॉडीज़ है ना, ये हमारे पास OB है, अगर इसकी बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये ब्रेकर बन चुका है। यहाँ पर मैं जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। अभी जो लाइन मैंने ब्लैक मार्क की, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट ने जो बॉडीज़ हैं इसके नीचे क्लोज कर दी, स्ट्रे हो चुकी हैं। इसके बाद मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकर बन चुका था, ब्रेकर प्लस फेयरवेल गैप, ये मिलके बन चुका हमारे पास एक यूनिकॉर्न मॉडल। अब यूनिकॉर्न मॉडल में जैसे मार्केट ने टैप किया, टैप करते साथ यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने ईजिली 190 पिप्स जो है दी हैं और यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। और स्टॉप लॉस जस्ट अबव दीज हाइज, यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉप हंट करने के बाद प्री MSS होगा, जो PD रे है प्री MSS वाली, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था सिंपल सा एक मॉडल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए। अब इसमें एक मज़ीद चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की वो आता है जी टाइम से मुराद हमारे पास कोई भी एक किल जोन है। किल जोन हो सकता है, सिल्वर बुलेट हो सकती है। जैसे कि ये मैंने जो ट्रेड है, ये लंदन सेशन हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट किया। टाइम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ऑलमोस्ट 4:35 पे है, यानी कि हमारे पास ये एक किल जोन के अंदर है। किल जोन हमारे पास होता है जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन के अंदर है। लंदन सेशन होता है 2 से 5, तो ये 4:30 पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और जैसे ही मेरे पास लंदन सेशन ख़त्म हुआ है, लाइक यहाँ पे जैसे ही 5 बजे हैं, ये इस कैंडल पे 5 बजे थे, यहाँ पे मैंने अपना पार्शल बुक कर लिया था। उसके बाद मज़ीद जो मैंने ट्रेड थी यहाँ पे बुक कर ली थी। अब ये रीज़न थी, यहाँ तक भी मैंने अपना TP होल्ड नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज कर दी क्योंकि मेरे पास किल जोन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास सारी ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।